हेलो हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन बिगिनर्स गाइड टू वर्कआउट इक्विपमेंट फॉर एन इफेक्टिव होम वर्कआउट। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। इस वर्कआउट इक्विपमेंट्स को चूज करने के दौरान ना मैंने दो चीज़ों का खास ख्याल रखा है। एक कि ये स्मॉल हो एंड कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, एंड सेकेंड कि पोर्टेबल हो। वी कैन ट्रैवल, बहुत बड़ा बल्कि स्पेस ना ले कोई भी इक्विपमेंट एंड वी एंड अप यूजिंग इट एज अ कपड़ा सुखाने वाला इक्विपमेंट, तो वो हमें नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए सारे इक्विपमेंट्स जो है छोटी जगह में आ जाने वाले हैं, इफेक्टिव है, फंक्शनल है एंड काफ़ी अच्छे से आपको मसल ट्रेन करने में मदद करने वाले हैं। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एंड जितने भी इक्विपमेंट्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ सबको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेकआउट। एंड स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके आपको ये इक्विपमेंट्स बिल्डअप करते जाना है एंड साथ ही अदर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इसके साथ बिल्ड करते जाना है, जो आपके मसल ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करने वाला। तो सबसे बेसिक एंड सबसे जेनेरिक चीज़ योगा मैट, अ थिक क्वालिटी योगा मैट। वाई? बिकॉज 70 to 80% ऑफ द वर्कआउट्स आप उस योगा मैट पे ही करने वाले हो। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जो योगा मैट वो एक थिक क्वालिटी का हो। बिकॉज मैक्सिमम वर्कआउट्स लाइक डोंकी किक्स हो गया या फिर पुशअप्स हो गए, नी पुशअप स्पेशली, और या फिर इस टाइप की जितनी भी वर्कआउट्स है इसमें आपका जो नीज होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है फ्लोर के। सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो योगा मैट हो हमारा वो एकदम थिक क्वालिटी का हो, जो एक बैरियर की तरह काम करे हमारे नी एंड फ्लोर के बीच में। इसलिए अ थिक क्वालिटी योगा मैट इज़ वेरी एसेंशियल। सो ये एंड बाकी तो आप लोग सारे एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचेज, कूल डाउन सब तो उसी पे करने वाले हो, इसलिए अ गुड क्वालिटी योगा मैट में इन्वेस्टमेंट इज अ मस्ट। अब आते हैं सेकेंड इक्विपमेंट पे आते हैं। अब वो है रेजिस्टेंट लूप्स एंड रेजिस्टेंस मैट। कुछ इस तरीके का दिखता है एंड बहुत इफेक्टिव है आपके होम वर्कआउट्स को और इफेक्टिव बनाने में। लाइक इसका स्ट्रेंथ देख रहे हो, ये मीडियम इंटेंसिटी का है। आई गेस मेरे पास जो है ये लेवल 2 मीडियम है भी है। 3 लेवल में ये आता है इजी, मीडियम, हार्ड, तो मैंने मीडियम लेके रखा है। बहुत समय से है ये मेरे साथ एंड इसे मैं कैसे यूज़ करती हूँ, तो अगर डोंकी किक्स हो गया, जो आप मैट पे करने वाले हो, लेग रेजेस हो गया, इनर थाई को ट्रेन कर रहे हो, जब आउटर थाई को ट्रेन कर रहे हो, इन सारे में आप इसको यूज़ कर सकते हो एज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो आपके और ज़्यादा मसल टोनिंग में आपको मदद करे। तो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये बहुत ही छोटा सा भी है, लाइक इतना छोटा सा है आपके हाथ में आ जाता है एंड इसे आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हो ऐसा। सो दिस इज वन बेसिक इक्विपमेंट। अब इसी का बड़ा भाई दिखाती हूँ एंड दैट इज रेजिस्टेंस बैंड। दिस रेजिस्टेंस बैंड इज सो बोल्ड। ये कुछ इस तरीके का है, स्ट्रेचिंग मटेरियल। ये 15 to 30 kg अप्रॉक्स होल्ड कर सकता है एंड ये इतना इफेक्टिव क्यों पहले तो ये बताते हैं बिगिनर्स के लिए। जब आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आप लोग के लिए डंबल्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो जाए आपके मसल्स के, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। मैंने जब अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की थी तो मैं इसे यूज़ करती थी अपने सारे बॉडी पार्ट को ट्रेन करने के लिए, बीइंग इट बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, लैग, लेग्स, क्वाड्स, ग्लूट्स, हैम्स, everything, every freaking body part you can train with this small little engine। सारे वर्कआउट्स को इससे परफॉर्म कर सकते हो। मैं कुछ तो यहाँ पे दिखा भी दूंगी आप लोगों को एंड ये बहुत सही चीज़ है। एंड इसका एक और बहुत ही हिडन सा यूज़ है, इसे मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। इसके लिए वेट करते रहना। एंड ये मुझे इसलिए भी इतना ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये इतना छोटा सा है एंड ये इसका छोटा भाई भी। इन दोनों को साथ में लो, ऐसे बैग में डालो एंड ले चलो अपने साथ कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग इसे अपने साथ आराम से कैरी कर सकते हैं। 2-3 ग्राम से ज़्यादा का तो होगा भी। बिकॉज सी एवरीवन इज़ नॉट सो फॉर्चुनेट ना कि वो ऐसे होटल अफोर्ड कर सके जहाँ पे जिम अवेलेबल ही हो, बट फिटनेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के हम लोग इसके साथ अपना फुल बॉडी वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। बाहर भी रह रहे तो बिकॉज ऑलरेडी बाहर में हम लोग खाना पीना तो कुछ ज़्यादा कर ही लेते हैं, तो थोड़ा बहुत फिटनेस भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए दिस वन इज़ ये फ्रॉम माई साइड एंड इसका एक हिडन यूज़ मैं भी बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है ग्लूट बैंड। ये कुछ इस तरीके का है, ये इजी, मीडियम, हार्ड। ये भी 3 लेवल में आता है। बहुत अच्छा ग्रिप है, बहुत अच्छा ये भी रेजिस्टेंस ऐड करता है एंड स्पेशली आपके लोअर पोर्शन के लिए थाइज, हिप डिप्स, जो ये आउटर थाई का जो फैट होता है उसको टारगेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ, मेरा हिप थ्रस्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गया या फिर डोंकी किक्स वगैरह हो गए, इन सब में मैं इसको यूज़ करती हूँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को और इंक्रीज करने के लिए। स्क्वाट्स में क्या करना है आपको कि इसे बस पहन लेना है नी के ऊपर एंड जब आप स्क्वाट डाउन कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि इसके स्ट्रेच के साथ आप अपना जो नी है बाहर की तरफ पॉइंट करो।
ये जो रेजिस्टेंस देता है ना आपको आपके वर्कआउट में, ये बहुत सही। तो इसे आप डेफिनेटली लेना है। एंड इसका एक हिडन यूज भी मैं बताऊँ, जब आप ग्रेजुअली अपनी फिटनेस जर्नी में नी पुशअप से फुल बॉडी पुशअप पे आओगे ना, दिस विल बी योर सोल फ्रेंड। आपको ये फुल बॉडी पुशअप में ऊपर की तरफ पुश करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब अपना फुल बॉडी पुशअप पे आई, इसने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। मैं इसी के कारण फुल बॉडी पुशअप कर पाना, ये तो आप डेफिनेटली चेकआउट करना है। एंड आजकल जो वो ट्रेंड में है दोज राउंड पर्की बट्स, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा, बट्स को काफ़ी अच्छा शेप एंड लिफ्टमेंट देता है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। 4th पे आते हैं, एंड वो तो मेरा फेवरेट क्या है, वो वेट्स। यस, वेट्स आर समथिंग आई सिंपली स्वेयर बाय। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जिस तरीके का है ये है 3 kgs का। इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है, क्या है पहले तो वो भी बता देती हूँ कि ये 3 kgs का है। तो जब आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये 3 kg हैवी होने वाला है, बिकॉज 3 kg इज टू मच। एंड जब आप इसी तरीके से इसके साथ मैनेज करके आगे बढ़ जाओ तो 3 kg आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं इसकी ज़्यादा फ़ैन तो नहीं हूँ, बट आप लोग फिर भी इसे चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोग को चाहिए ये। बट इसका मैं एक बेस्ट वर्जन दिखाती हूँ जिसके साथ मैं अभी तक स्टिक करी, एंड दिस इज समथिंग जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म करने में सबसे ज़्यादा मदद किया है। दिस इज दैट वेट्स। यस, ये क्यों इतना अच्छा है पहले तो ये समझते हैं, क्योंकि ये ना ऐसे डिटैचेबल फॉर्म में एक तो आता है। 22 kgs का पूरा सेट है। एंड जब मैं अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रही थी सिर्फ ये रॉड से वर्कआउट परफॉर्म करती थी, बिकॉज ये 1.5 से 2 किलो का था आराम से। इससे वर्कआउट परफॉर्म करती थी, तो धीरे धीरे इससे ग्रेजुअली जब मस्कुलर स्ट्रेंथ गेन करना शुरू की, तो इसमें जाके मैं इस तरीके से इंडिविजुअल प्लेट्स आते हैं इसके, ये 1 kg का है, ये 2 kg का है। ग्रेजुअली अपना वेट्स इस पे ऐड ऑन करते जाती थी, एंड इससे क्या होता था कि मेरा धीरे धीरे मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ते जाता था, रेजिस्टिविटी में ऐड करते जाती थी एक्सटर्नली। एंड अब तो बात करो तो मैं ये पूरा 22 kgs का सेट है, एंड कंपाउंड मूवमेंट्स के टाइम मेरा ये 22 kgs भी अब मुझे मसल को वियर एंड टियर नहीं देता है। तब मैं क्या करती हूँ, मैंने बताया था ना ये बड़ा भाई रेजिस्टेंस का, इसे मैं कंबाइन करती हूँ अपने डंबल्स के साथ, एंड ये इतना सही से कंबाइन होके आपको एक ग्रेट मस्कुलर बैरियर की तरह ये काम करता है। इसे मैं कंबाइन कर लेती हूँ डंबल्स के साथ, एंड देन मैं जितनी भी वर्कआउट्स परफॉर्म कर रही होती हूँ तो ये और एक एक्सटर्नल रेजिस्टिविटी की तरह काम करता है, एंड एक्स्ट्रा मसल टेंशन प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस दैट एंड डंबल्स तो चाहिए बिकॉज वी नीड टू ट्रेन आवर मसल्स। आप लोगों को तो पता ही है मसल ट्रेनिंग की कितनी ज़्यादा बड़ी फ़ैन हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग, दैट इज़ समथिंग आई रियली लव, आई रियली एंजॉय। पूरी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी बस कैलोरी डेफिसिट के बाद सबसे ज़्यादा जिसने मुझे मदद किया है वो यही है। दीज डंबल्स आर समथिंग यू नीड टू बाय। अगर आपको इंडिविजुअल सेट्स लेना पसंद है तो आप वो ले लो। मैं थोड़ा लंबे समय की जर्नी है, तो मुझे लंबे समय तक मुझे नया डंबल बाबर ना खरीदना पड़े, इसलिए मैंने ये वाला खरीदा था। अब नेक्स्ट इक्विपमेंट है ये स्किपिंग रोप। इसे मैंने सबसे लास्ट में इसीलिए रखा है बिकॉज आई वांटेड कि आप लोग पहले अपना वेट ट्रेनिंग शुरू करें, एंड उसके बाद जब आप में स्टैमिना बचता है, हिम्मत रहती है, तब आप स्किपिंग कर लो लास्ट में 10 मिनट्स कार्डियो के रूप में। एंड अगर आपको बॉडी अलाउ कर पाता है तो ही इसको ले लेना। बहुत ईजी है, छोटा सा स्पेस चाहिए आपको, एंड बहुत आसानी से आप अपना 10 मिनट्स 20 मिनट्स में अपना कार्डियो रैप अप कर सकते हो। आराम से 200 to 300 कैलोरीज भी आपका बर्न हो जाएगा, एंड ग्रेजुअली अपना टाइम भी इसके साथ इंक्रीज कर सकते हो। रन करने के लिए बाहर नहीं जाना है, एंड हार्ट रेट बहुत अच्छे से अप कर देता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी ये बहुत सही है। तो स्किपिंग रोप इज समथिंग जो मैं भी अभी भी करती हूँ। कभी भी मेरे अगर हिम्मत बच जाती है मेरी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के सेशन के बाद, तो मैं इसे अब ऐड ऑन करती हूँ अपने वर्कआउट्स में पोस्ट वेट ट्रेनिंग। तो दैट्स दैट। एंड एक बोनस चीज़ भी है बिकॉज वी आर गर्ल्स एंड वी नीड कि हमारा ये सॉफ्ट हैंड सॉफ्ट ही रहे। इस केस में आप यूज़ कर सकते हो ये दीज ग्लव्स। यस, ये वेट्स उठाने से ना इस एरिया में आपको थोड़ा रफनेस सा हो जाता है, उसे प्रिवेंट करने में, एंड साथ ही में स्वेटिंग भी होता है जब आप इसको ग्रिप करते हो, तो उसको प्रिवेंट करने में ये ग्लव्स काफ़ी हेल्पफुल है। मैं तो इसे बहुत समय से यूज़ कर रही हूँ, एंड ये अच्छे से ग्रिप भी बनाने में मेरा मदद करता है, एंड मेरे हैंड्स में वियर एंड टियर भी नहीं आने। इसलिए दीज ग्लव्स आर समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो बाय। कुछ इस तरीके का आता है, ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है ना, मैंने सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो आप भी चेकआउट कर सकते हो, एंड अपनी एट होम फिटनेस जर्नी अभी शुरू कर सकते हो।
सो ये थी मेरी कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स जो एक बिगिनर डेफिनेटली ले सकता है, धीरे धीरे अपना होम जिम बिल्ड कर सकता है इसके थ्रू। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आप क्या क्या इक्विपमेंट्स खरीदने वाले हो एंड कब से अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करने वाले हो। एंड अगर #Stride90 चैनल में ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ अभी से शुरू करो। आप लोगों के साथ मैं भी इस जर्नी में हूँ, हम लोग साथ ही ट्रांसफॉर्म करेंगे खुद को एंड अपना बेस्ट वर्जन इस 2023 में अचीव करके रहेंगे। Stride90 चैलेंज को भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना एंड वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप क्या क्या खरीदने वाले हो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं इस कम्युनिटी को और बड़ा ग्रो कर सकूँ, जहाँ पे फीमेल्स आर इंथुजियास्ट टू लिफ्ट वेट्स, टू लिफ्ट हेवी वेट्स एंड बिल्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ। बिकॉज इस चैनल पे मेरा बस एक ही मकसद है कि आई कैन मोटिवेट माई गर्ल्स टू स्टार्ट टेकिंग वेट्स ट्रेनिंग सीरियसली। एक होलिस्टिक रूटीन बनाना होगा जिसमें एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हाई प्रोटीन मील्स एंड एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का एक होलसम बैलेंस रहे। हमारे वर्कआउट्स करना अननेसेसरी कि ये जो होता है ना कि वेट लूज़ कर लें बिना वर्कआउट्स के, इस सब के पीछे बिल्कुल मत भागो। वर्कआउट करो एंड वर्कआउट से आपका मूड इतना अच्छा हो जाता है यार, दोज एंडोर्फिन्स आर टू स्वेयर बाय। तो यस, वर्कआउट शुरू करो। जिम लॉकडाउन के बाद कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए जिम जाना ना जाना कैन बी एन ऑप्शन। एंड कभी कभी वेदर भी साथ नहीं देता है ना, तो हर समय जिम जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस टाइम पे भी अगर आपके पास ये इक्विपमेंट्स रहेगा तो आप घर पे क्विकली एक छोटे से स्पेस में सारा वर्कआउट अपना रैप अप कर सकते हो। जो मैंने Stride90 चैलेंज का पार्ट होने तो पता ही होगा कि मैं सारी वर्कआउट घर पे ही करती हूँ। यहाँ से यहाँ मैं घर पे ही आई अलॉन्ग विद कैलोरी डेफिसिट डाइट। स्टार्ट टेकिंग योर हेल्थ सीरियसली एंड फिटनेस गेम में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार मत सोचना, बिकॉज हेल्थ इज क्रूशियल एंड फिर हॉस्पिटल बिल्स देने टाइम में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा। यदि मेरी आज की वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप क्या क्या लेने वाले हो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई वांट दिस कम्युनिटी टू ग्रो लार्जर एंड लार्जर। इस फैमिली को बड़ा करने में मेरी मदद करें, शेयर करें अपनी सारी बहनों के साथ जो फिटनेस को सीरियसली नहीं ले रही है कि स्टार्ट टेकिंग फिटनेस सीरियसली। मेरी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई उनको ताकि उन्हें पता चले कि हाँ, एवरीवन कैन ट्रांसफॉर्म हर सेल्फ फॉर हिमसेल्फ अगर वो कैलोरी डेफिसिट एंड साथ ही में वेट ट्रेनिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दे। तो जितनी भी क्वेरीज हो ना मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, मैं सबका पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। कोई भी क्वेरी हो इससे इक्विपमेंट से रिलेटेड हो या आगे किस टाइप की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो, सब कुछ आप मुझे प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली आप लोग चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, आई विल लव टू डू दैट फॉर यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।